सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से क्या केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हमने डिस्कस किया था। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली। ठीक है। केपी भी प्रेशर को चेंज डिस्कस कर रहा है, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों ऑप्शंस हैं, तो उसमें हम इसको चूज नहीं कर सकते। एंड कंप्लीटली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तो वुड गो विद ऑप्शन नंबर बी। फिर है हमारे पास फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस केसी हैज नो यूनिट्स हमारे पास। ठीक है। वी हैव टू सी कि किस में उसके नो यूनिट्स बन रहे हैं। तो वी नो दैट के केसी बोला हुआ है ना, हैज नो यूनिट। तो ये सिर्फ गैसेस है बी। हमारे पास यहाँ पे, तो इसका नो यूनिट बनेगा हमारे पास। ठीक है। सिर्फ बी का। बिकॉज हम लोग इसके अंदर देखें सेम कंसंट्रेशन है, मोल्स पर डीएम क्यूब, मोल्स पर डीएम क्यूब वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जीरो आंसर आ जाएगा। अगर आप कहते हो तो ऊपर क्या आता है प्रोडक्ट, नीचे क्या आता है रिएक्टेंट्स। केसी के अकॉर्डिंगली इनके यूनिट्स क्या होते हैं, मोल्स पर डीएम क्यूब। ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड मोल मोल से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास। फिर उसने कहा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन 2a+b gives 3c वी कैन राइट द इक्वेशन। हमें पता है कि Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू आर टी इंटू डेल्टा एन। अगर हम इक्वेशन लिखते हैं इसकी, तो ये भी हमारे पास थ्री, ये भी थ्री आ रहा है आंसर, इसका भी आंसर क्या आ रहा है थ्री। तो डेल्टा एन इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। जब हम इसको यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। और के पी माइनस के सी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। ठीक है। तो सर वो डेल्टा ऑप्शन एन की कहाँ पे वैल्यू बन क्या रही होगी? है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। बिकॉज डेल्टा एन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को माइनस करके। सो थ्री माइनस थ्री करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। जीरो सम किसी की भी जीरो पावर लेते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन। तो के सी को उधर ले जाके माइनस करें तो के पी माइनस के सी किसकी इक्वल आ जाएगा, जीरो के। क्या पूछे थे आप तला। सर मैं वो पूछ रहा था कि सर आरटी की वैल्यू तो बस हमें दी भी नहीं है ना इसमें। हाँ, तो वो डेल्टा एन जब जीरो हो गया तो वो पूरे की जब जीरो पावर लोगे तो वन हो जाएगा ना, सर उस सेंस में। फिर है व्हाट ओके। इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कैटलिस्ट ओनली जो है हेल्प अस टू रीच द इक्विलिब्रियम फास्टर। अगर कोई ऐसी ऑप्शन होती तो हम उस ऑप्शन की तरफ चले जाते, बट उन्होंने कोई ऐसी ऑप्शन नहीं दी हुई। NaCl can be purified by passing HCl gas through the dashed solution of NaCl. NaCl can be purified by passing HCl gas through the dashed solution of NaCl। तो कंसंट्रेटेड ही होगा हमारे पास यहाँ पे, डाइल्यूट से तो कुछ भी नहीं होता हमारे पास। यस सर। एंड उसका रीजन भी क्या होता है, आप देखो हमारे पास आइंस कौन कौन से, H एंड Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है। तो Cl नेगेटिव हमारे पास कॉमन है, और वो सिर्फ कंसंट्रेटेड में ही Cl नेगेटिव जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस याद है थोड़ी सी, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर आपने कैथोड एंड एनोड पढ़े थे। यस सर। ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर चूंकि कंसंट्रेटेड फॉर्म में Cl नेगेटिव ही हमेशा जाएगा, डाइल्यूट के केस में कौन जा सकता है, बल्कि है ही हमारे पास एक आइन, HCl Cl दोनों है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। बट कंसंट्रेटेड थ्रू हमें प्योरिफिकेशन किससे करनी है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मोल्टन फॉर्म डिस्कस कर रहे हो तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। बट कॉमन आइन इफेक्ट की बेसिस के ऊपर हम लोग इसको ले जा सकते हैं कि Cl नेगेटिव और N, क्योंकि उसने ये लिखा हुआ है ना, सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो हॉट सोल्यूशन या कोल्ड से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसनट्रेटेड डाइल्यूट से पढ़ना। तो वी नो के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस जो हैं वो उसमें चूंकि NaCl की अमाउंट ज्यादा होगी, तो बाय पासिंग HCl तो उसमें क्या हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। हमारे पास कोई भी इम्प्योरिटी होगी वो H पॉजिटिव के साथ लग के उस पर कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है। के सी इज इक्वल टू के पी कब होता है, अभी अभी हमने किया है, जब व्हेन है डेल्टा एन डेल्टा इज जीरो। इक्वल टू जीरो होता है हमारे पास। फिर उसने क्या कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें उसने कहा है
अब पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ फाइन्स कितने हैं, मोल्स कितने हैं। यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 2, और रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है। अगर हम उसने कहा है यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी हमें इसको इंक्रीज करना है, तो क्लियरली प्रेशर इंक्रीज करने से हमारी यील्ड बढ़ेगी। इंक्रीजिंग टेम्परेचर करने से नहीं बढ़ेगी हमारे पास। एडिंग कैटलिस्ट से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, क्योंकि कैटलिस्ट हमारी यील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। इट ओनली हेल्प अस टू इंक्रीज द, सॉरी, रीच द इक्विलिब्रियम फास्टर। तो लीव, फिर ऑप्शन नंबर डी आ गया, तो ऑप्शन ए एंड डी जिसमें आ रहा होगा हम वो करेंगे। आई रिपीट, एक्सोथर्मिक था तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से यील्ड इंक्रीज नहीं होगी हमारे पास, ठीक है, तो बी निकल जाएगा। इंक्रीजिंग द प्रेशर करने से, चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्ट मोल्स कम है, तो रिएक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड होगा, इस वजह से ए आ जाएगा। कैटलिस्ट से यील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इट ओनली हेल्प्स, तो बी एंड सी निकल गए। तो बी एंड सी इसमें भी आ रहा था, बी एंड सी इसमें भी आ रहा था, और बी इसमें भी आ रहा था, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते थे हमारे पास, ठीक है। डू वी अंडरस्टैंड अप टिल हियर? यस सर। फिर उसने हमसे बोला हुआ है कि वी हैव टू डिस्कस द डेफिनेशंस ऑफ एवरीथिंग। सो डेफिनेशन हमारे पास पहली क्या आ रही है, उसने कहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है। तो हाउ डू वी डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम? हम लोगों ने When लास्ट the टाइम भी किया था। reaction is equal because of chemical व्हाट इज reaction. केमिकल इक्विलिब्रियम? When the rate of forward and reverse reaction is occur at the same rate. तो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम रेफर्स टू, वैसे पेज बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट के पेज में भी लिखा हुआ है, Yes, sir. टू अ स्टेट इन अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ऊपर जाना मुश्किल है और फिर नीचे आना वो पेज स्टक हो जाता है। सो where the concentration of reactant and product remains constant and it occurs only in a closed system। अगर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का सवाल है तो रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट अकर्स ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम एंड इट इज, इसमें हम वो प्रेशर कंसंट्रेशन और उन क्वांटिटीज के ऊपर डिस्कस नहीं करते इस इक्विलिब्रियम के अंदर। अगर कोई और पॉइंट समझ में आ रहा तो वो भी बता दें। The reverse of forward direction creates same. वो लिख दिया ना? हाँ, वो पॉइंट हमने नहीं लिखा कि वो सेम होते हैं हमारे पास। इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, बल्कि ये लिखा है मैंने, डज नॉट चेंज, ये हमने लिख दिया है
कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज नहीं होता। बस ठीक है, इतना काफी है। फिर मैक्रोस्कोपिक नहीं हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। फिर है डायनामिक इक्विलिब्रियम, हमारे पास क्या होता है? सो डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास, हम उसको डिफाइन करते हैं कि रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट remains constant because Kc is equals to C to the power of C, D to the power of D, oh sorry, over A to the power of A, B to the power of B। तो ये इनमें जो इनकी रेशो है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। एंड ये रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है। एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स reactions occur at the same rate। फिर है ली शॉर्टलेस प्रिंसिपल। क्या होता है हमारे पास? यार उसके लिए हम चले ही जाते हैं, एक सेकंड रुको। मैं बार बार क्या लिखूं? लेट मी ओपन द फाइल इन अनदर सेक्शन। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इन मेनी, इफ वी, केमिकल रिएक्शन को ही बता रहा, इन मेनी रिएक्शंस द नेट formation of product ends before all of the remaining reacting is consumed. Such reactions actually occur in both directions, that is forward and reverse, and are called बल्कि सॉरी रिवर्सिबल की है। These reversible reactions reach a stage of chemical equilibrium. At this point, the concentration of reactant and product becomes constant. However, the reaction continues in both directions without changing the concentration of reactant and product under the existing conditions. Such reactions never stop and are called रिवर्सिबल रिएक्शंस। डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग वो रेशियो के बारे में बात करेंगे। और मे भी शायद यहीं पे दी हुई है डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी। अ, ये है हमारे पास के द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, द सिस्टम इज डायनामिक, वो द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल एंड विच कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज